आरएसएस और भाजपा के जो है लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे अभी भी टकराव की स्थिति रखना चाहते हैं। जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर, सुनील शर्मा यहाँ के जो है निहत्थे किसानों पे जो है लाठी डंडों से लेके जो है हमला करने की कोशिश करी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? उनको उनकी बिरादरी नहीं थूक दिया। कह दिया कि ये कौन होता है ठेकेदार बिरादरी का। उनकी बिरादरी ने जवाब दे दिया, चिंता मत करो, जो भी किसानों के खिलाफ बोलेगा उसी का परिवार ही उसे मारेगा। नहीं, आप इस बात से कैसे सहमत हैं जब उसके खिलाफ 24 घंटे का समय देके किसानों ने जो है FIR दर्ज कराई, 24 घंटे का समय दिया, लेकिन वो आदमी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ क्योंकि वो भाजपा का है? नहीं, उसने पहला चांटा देश के गृह मंत्री के मुंह पे मारा, दूसरा चांटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह पे मारा। उसने कहा कि अगर सरकार में दम नहीं है तो इसका मतलब सरकार निकम्मी है। ये तो उसी ने कह दिया। अपनी सरकार को डूब के मर जाए गृह मंत्री और डूब के मर जाए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। कि एक विधायक की इतनी हिम्मत कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा, चिट्ठी लिख रहा कि थारे में दम नहीं है तो मैं कर रहा हूँ, और उसे भी कह दिया तेरे में भी दम है तो तू भी आ जाइए भाई। किसान आंदोलन को जो है 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। कहने का मतलब आज 69वां दिन है, मान लेते 70वां दिन है, लेकिन गूंगी बहरी सरकार जो है, जो सत्ता में बैठी है, वो कहीं ना कहीं ना तो किसानों को देख पा रही है, ना किसानों की बात सुन पा रही है। उन्हीं को सुनाने के लिए यहाँ किसानों से निरंतर हम वार्ता कर रहे हैं, उनके विचार जानने आइए, उनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र विकलांग। हरिंदर जी, देखा जाए तो यहाँ 70 दिन का समय हो गया और आप निरंतर बने हुए हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि आप गूंगी बहरी अंधी ना कहें जी, इसको कहें दिव्यांग। अच्छा, मोदी जी का विकलांग शब्द को दिया गया दिव्यांग, तो ये होगी मूक बधिर और ब्लाइंड जी, मूक बधिर और ब्लाइंड कहिए, क्योंकि शब्दों का वैसा रखिए, क्योंकि मैं विकलांगों का संरक्षक हूँ तो शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। पूरा शब्द भी मोदी जी नहीं दिया। अरे मैं दिव्यांग नहीं कह रहा हूँ, मैं इनके गूंगी बहरे कहने पे कह रहा हूँ। उसको ब्लाइंड कहिए, मूक बधिर कहिए जी। जिस तरीके से देखा जाए 26 तारीख की घटना हुई, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को जो है आरएसएस और भाजपा के गुंडों के द्वारा जो है बदनाम करने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे इस बात को लेके? देखिए, उनका काम है बदनाम करना और हमारा काम है उनको बेनकाब करना। तो हमने कर दिया, दिखा दिया ना कि मोदी का रिश्तेदार, अमित शाह का रिश्तेदार लाल किले पे था। आपने देखा वो दीप सिद्धू और लखा सदाना कहाँ है वे? अगर मैं होता तो अब तक जेल में होता, मेरा सारा परिवार, खानदान तक घर तोड़ दिया गया होता, और वो अभी तक पकड़ा भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि जिसका बाप दरोगा उसे क्या डर। नहीं, जिस तरीके से पुलवामा अटैक की घटना हुई, अरविंद गोस्वामी का उसमें जो है चैट लीक हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली दंगे की बात करें तो उसमें कपिल मिश्रा का नाम था, रागिनी तिवारी का नाम था, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको बल्कि सुरक्षा दी गई। तो क्या आपको लगता है कि जो भाजपा सरकार के नुमाइंदे या उनके गुर्गे हैं वो कुछ भी गलती करें उनको आंदोलन मतलब जेल में कैसे डाल दिया जाएगा? देखिए, अर्नब गोस्वामी की नाम ली, उसका बाप प्रधानमंत्री, उसका बाप गृह मंत्री, उसने कहा ना कि PMO मेरी जेब में रहता है और जजों को मैं खरीद लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को भी उसने बता दिया कि आपकी औकात नहीं है, और उसने खरीद के दिखाया कि उसको रात को छुट्टी के दिन 1 मिनट में जमानत मिली। ये क्या है जी? और अगर प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, गृह मंत्री ईमानदार हैं, तो जवाब दें कि 5 आदमियों के पास वो थी सीक्रेट वो, और 5 में से कौन देश का गद्दार है? मैं तो आज यहाँ तक कहूँगा कि 5 के 5 देश के गद्दार हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनिएगा इसको। भाजपा सरकार सत्ता में आने के लिए पहले दंगे कराती थी, लेकिन आज वही भाजपा और आरएसएस की सरकार अपने आप को बनाए रखने के लिए केंद्र में दंगे करा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने 2014 से पहले कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम सुना था? आप पत्रकार हैं, सुना था किसी ने? नहीं सुना। लेकिन जब 2014 में सरकार आई तो उसने जो है जो भी उसके खिलाफ, क्योंकि ये विपक्ष में रहे हैं, इनको विरोध करना आता है,
ये भूल जाते हैं कि आज तुम सरकार में बैठे हो, आज जो भी विरोध होगा वो तुम्हारा होगा। तो ये क्या करते हैं, जो स्टूडेंट इनका विरोध करें ये देशद्रोही, देश का कोई भी व्यक्ति विरोध करे वो देशद्रोही। लेकिन भूल गए कि अब के तुमने गलत छेड़ दिया, किसान को तुमने आतंकवादी खालिस्तानी कहा है, ये टप्पा मोदी को बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, जिस तरीके से इस देश के अंदर अगर आंदोलन की बात की जाए, दलित आंदोलन करता है तो उसको जो है माओवादी बता दिया जाता है, किसान आंदोलन करता है तो उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है, मुस्लिम आंदोलन करता है तो उसको पाकिस्तानी बता दिया जाता है, लेकिन वो सारी उपाधियां आज भारतीय किसान को क्यों दे रही है ये सरकार? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका नाश होना है। और जब गिद्दड़ के दिन ओले हमें गांव की तरफ को भगे, गांव की तरफ को भागता है, तो अब इनके दिन ओले आ गए कि किसान को कह रहे हैं देखिए दलित माओवादी हो गए, स्टूडेंट देशद्रोही हो गए, किसान पाकिस्तानी खालिस्तानी हो गए, और कोई बचा देश में। फिर ये किसान पे आ गई, फिर इनके फुप्पा बचा कौन है? और फिर वोट किससे लेंगे, राज कहाँ करेंगे? ईवीएम में वोट के लिए तो उनके पास में अब क्या उस ईवीएम को भी देखेगा किसान ही, क्योंकि और के तो बच की ना। भाई 2014 में आपने हो सकता है सत्ता परिवर्तन के लिए मोदी को वोट दिया होगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती आपने 2019 में फिर की, तो गलती आपकी है, सरकार की बिल्कुल हमारी गलती है। हमने अपनी गलती मान ली है कि 2019 में इसको दोबारा बनाकर देश ने सबसे बड़ा धोखा खाया है जी। और हमें नहीं पता था कि हम देश बनाने वाला लाए या देश विक्रेता लाए, और आज पता चल गया, आया देश विक्रेता और कल भी बेच दिया, कल फिर देश बेच दिया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, किसान की जमीन बची है उसे और बेचना है। नहीं, किसानों के लिए तो सरकार ने इस बजट में जो है 4 रुपए डीजल पे सेस लगा दिया, 2.5 रुपए पेट्रोल पे सेस लगा दिया, तो अब तो किसान को तो और भी पैसा मिल जाएगा सरकार की तरफ से। यो सेस कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? किसानों की जेब के लिए कह रहा हूँ। क्यों? अरे अगर उसने कह दिया, उसने तो लू भी कही थी थारी आय दुगनी कर दूंगा। हमें बता दे, जब हमारी 1 बीघे जमीन में 60 कुंटल गंडा हो तो 120 कुंटल कौन सा माँ का लाल पैदा कर देगा? बताओ कौन सा पैदा कर देगा? तो ये तो जो है आपको कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बताएंगे ना, ये सारे फार्म। क्या बताओगा? टिकट मिलाकर क्या बता देगा? आज तक टिकट ब्लैक करे, उसे पता कि 20 रुपए का टिकट लेके 200 रुपए में ब्लैक कैसे हो? कैसे हो? पहले अरे साइकिल स्टैंड का उनका ठेका था, उस पे क्या नाम है, होल पे, और होल पे क्या हो साइकिल स्टैंड वालों से टिकट हमने भी खरीदे वहाँ ब्लैक से, तो हमें पता कौन करे ब्लैक। साइकिल जब कहीं टिकट ना मिलता था पिक्चर देखने का तो साइकिल स्टैंड वाले को पकड़ते थे, फट देते था 10 का माल 20 में या 30 में। चलो मुद्दे की बात करते हैं। किसान आंदोलन को जो है आज 69वां दिन है, लेकिन सरकार अभी भी आपकी बात नहीं मान रही है। यहाँ तक कि सरकार अभी भी कह रही है, अभी भी रोजाना चैनलों पे जो डिबेट होती है उसमें ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि किसान तो तैयार है बात मानने को, लेकिन उसके पीछे की जो फोर्स है, जो सोर्स है, वो कहीं ना कहीं उनको बरगलाने का काम करते हैं। चोर को हमेशा चोर ही दिखाई दे। भाई ये कौन से चैनल पे डिबेट हो? आज तक पे चल रही है, आज चल रही है, इंडिया टीवी पे चल रही है। ये मालिक कौन है इनका? अरे सुनो भाई, इनसे ही पूछूंगा सवाल, इनसे ही पूछूंगा, मालिक कौन है इनका? भाई जी टीवी है, चंद्रा का है, वो राज्यसभा सांसद हैं हरियाणा से। और वो किसकी पार्टी का? वो भाजपा का। दूसरा बोल आवाज न्यूज उस पे IBN। अरे वो तो इंडिया टीवी, रजत शर्मा, वो तो इस देश का सबसे बड़ा कुत्ता। और बता दूसरा, फिर उस पे आ जा, IBN 7 पे आ जा, न्यूज 18 पे आ जा, वे अंबानी के चैनल है। तो बताओ जो उद्योगपतियों के चैनल है वो किसानों की बात करेगा? वो तो उद्योगपतियों की बात करेगा। तो आपकी बात जाएगी कैसे वहाँ तक? सोशल मीडिया की तो मानते नहीं, मिनिस्ट्री मीडिया आपके पास आती नहीं, तो आपकी बात जाएगी कैसे जो है सरकार के पास? और तो आपने सोच कैसे लिया किसान उनकी बात मान लेगा? आपने सोच कैसे लिया? उनके पास तुम्हारी खबर जी उन मीडियाओं से पहले जाती है, ये ध्यान रखना। आपको विश्वास है हम पे? देखिए, सोशल मीडिया की वजह से ही ये देश जिंदा है, वरना ये तो अभी तक इस देश में तानाशाह बन के लोकतंत्र की हत्या करके खत्म कर चुके थे। चलिए सोशल मीडिया की बात करते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस गूंगी बहरी अंधी सरकार ने हमारे 3 साथी
जो सिंधु बॉर्डर पे सच्चाई की रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया और उनको जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। क्या कहेंगे इस सरकार को ऐसे मीडिया का गला दबाने के लिए? देखिए, आप परेशान ना हो, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और उस पूनिया की पूरा देश बड़ाई कर रहा है कि उसने सरकार को बेनकाब कर दिया कि लाल किले पे जो हुआ वो सच्चाई वो दिखा रहा था। और सच दिखाओगे, तानाशाह के खिलाफ बोलोगे तो भाई थोड़ा सा तो परेशानी होगी, लेकिन आप परेशान ना हो। हमारे नेता ने साफ कर दिया है कि आपकी लड़ाई भी हम ही लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब इस देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, सजा याफ्ता हो, क्या इस देश का लॉ एंड ऑर्डर काबू में रह सकता है या जो पीड़ित परिवार या पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिल सकता है? चलो एक कवि की कविता बता देता हूँ आपको। जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया इस संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके घरवाली छोड़ दे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। अच्छा, जिस तरीके से 28 तारीख के बाद में जो घटना यहाँ रात को घटी, मंजर बड़ा दर्दनाक था और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी के आंसुओं के सैलाब में ये पूरे देश का किसान जो है बहा चला आ रहा है। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? क्या तेजी है या रुकने वाला है? ये तो आपको आप दिखाओगे जी। आपको दिख रहा सैलाब? हाँ। क्या छोर बता सकते हो कितना लंबा है? किसी भी बॉर्डर का ऐसा है? कभी आपने सुना है कि शेर का शिकार कुत्ते कर लेंगे? सुना है कभी? नहीं। तो शेर अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए अकेला रह गया तो कुत्तों ने सोचा शेर का शिकार कर ले। शेर ने एक दहाड़ मारी, पूरे जंगल का शेर निकल के यहाँ आ गया। दिखाई दे रहा पूरा शेर खड़ा है। कहते हैं आंसुओं का बदला लेंगे, तो आंसुओं का बदला कैसे लेंगे? ये आंसुओं का बदला ही तो है कि पानी मांगा था और पानी मांगने के साथ पूरे हिंदुस्तान की AK-47 भर भर पानी ला रही है। AK-47 कोई हथियार नहीं होता, कभी बता दे ये AK-47 है। कैमरे से दिखाओ, ये AK-47 है, ये AK-47 खड़ी है, ये किसानों की AK-47 है। और राफेल पर अभी हमारी मिसाइल सारी लोड खड़ी हैं, ब्रह्मोस, अग्नि और वो एक और है तीसरी, तीनों खड़ी हैं गाँव में। और राफेल हमारे ट्रैक्टर का नाम है, ध्यान रखना। अच्छा, 6 तारीख का जैसे जो है किसान महापंचायत ने आह्वान किया है, किसान आंदोलन ने आह्वान किया है कि देश का चक्का जाम रहेगा, लेकिन अभी से लामबंदी की जा रही है, तो आप कैसे चक्का जाम कर पाएंगे देश? क्या लामबंदी कर लेंगे? यही तो बंद कर रखा, गांव में बंद कर देंगे। वो जो गांव में हमारी मिसाइल खड़ी है ना, वे अपने आप सारी 3 घंटे के लिए रोड बंद कर देगी। जब सड़क पे मिसाइल खड़ी हो जाएगी राफेल के साथ, तो किस माँ का लाल में हिम्मत है जो लिकट जा? बताओ। जिस तरीके से हर बॉर्डर पे एंट्रेंस करने के लिए, हालांकि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं भी यहाँ पे 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। इसके अलावा आज की तारीख में जो लोग भी यहाँ किसान आंदोलन में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा है। सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि गलत लोगों के हाथ में सत्ता है, जो जनता को परेशान कर रही है। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत को बताना चाहता हूँ, किसानों ने एक भी रास्ता नहीं रोका। जो रोका सरकार ने रोका, और जनता को निकलने से रोकना सरकार रोक रही है, ताकि किसान जनता परेशान हो और किसान आंदोलन बदनाम हो। नहीं, सही मायने में देखा जाए तो जनता को गाइडेंस ये दी जा रही है कि किसानों की वजह से सब कुछ हो रहा है, जिससे कि लोग जो है किसानों को गाली दें। अब जनता समझ चुकी है, सब सोशल मीडिया देखती है, मेन स्ट्रीम मीडिया देखना छोड़ दिया है लोगों ने। और अब तो वे भी माफ़ी मांग रहे हैं। और एक बहुत दिन वो दिन आने वाला है जब ये बड़े बड़े, जिसे आप मेन स्ट्रीम कहते हैं, ये यहाँ से पकड़ेंगे अपना टेंटवा। माँ कसम, आज जो खबर दिखा रहा हूँ बिल्कुल सच्ची दिखा रहा हूँ। ये इनको कहना पड़ेगा और जनता जूता लेके इनके पीछे होगी कि तू आज भी गलती बोल रहा। जिस तरीके से हर बॉर्डर के एंट्रेंस पे जो है इतने लंबे लंबे, मतलब 6-6 इंच के जो है कीले लगा दिए गए हैं, सरिये लगा दिए गए हैं, जिससे कि ट्रैक्टर ना जा सके, कोई गाड़ी ना जा सके। तो आप कैसे 6 तारीख का आंदोलन सफल कर पाएंगे? कहाँ लगाए? यहीं तो लगाए, सब जगह लगे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पे चले जाइए, तो बॉर्डरों पे ही तो लगाए।
वो देश में थोड़ा ही लगा दिया इन्होंने सारे अगर जितनी सुरक्षा ये यहाँ दिखा रहे, अगर ये इन्होंने बालाकोट में दिखाई होती और वहाँ पुलवामा में दिखाई होती, गलवान घाटी में दिखाई होती, तो आज हमारे जवान शहीद नहीं हो पाते, वे जिंदे होते। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताए मोदी, आज तक वो पुलवामा हमले का भाई जांच कहाँ चली गई, कहाँ चली गई जांच? लेकिन जांच तो आपकी कर रहे हैं आईबी सीआईबी। वो कहते हैं कि इस किसान का जो रसद आ रहा है, मैं सवाल को दोबारा से आपको बता देता हूं, जिस तरीके से 350 किलो आरडीएक्स पुलवामा अटैक के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी सरकार की एजेंसियां आज तक उसका पता नहीं लगा पाई। लेकिन इसके विपरीत सरकार की जो एजेंसियां इस चक्कर में लगी हुई हैं कि किसान का रसद कहाँ से आ रहा है, खाना कहाँ से आ रहा है, आटा कहाँ से आ रहा है, दाल कहाँ से आ रहा है, आपकी वो जांच चल रही है। अरे कर लो, हमारे घरों में आटा भी है, हम किसान हैं, पैदा करें, रोज ट्रैक्टरों में हरा भर भर के छेड़ के दिखा दो आपका ट्रैक्टर को, आपका ट्रैक्टर को छेड़ के दिखाइयो ये तो थोड़ा सा आंदोलन चल रहा। इन जांच वालों को भी देखेंगे और आदेश देने वालों को भी देखेंगे। जिस दिन आंदोलन संपूर्ण होकर घर चलेंगे हम, फिर इनका बक्कल भी तो उधड़ेंगे सांटे से हम। अच्छा, सांसदों का तो आरएसएस और भाजपा के जो है लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे अभी भी टकराव की स्थिति रखना चाहते हैं। जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर, सुनील शर्मा यहाँ के जो है निहत्थे किसानों पे जो है लाठी डंडों से लेके जो है हमला करने की कोशिश करी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? उनको उनकी बिरादरी नहीं थूक दिया, कह दिया कि ये कौन होता है ठेकेदार बिरादरी का, उनकी बिरादरी ने जवाब दे दिया। चिंता मत करो, जो भी किसानों के खिलाफ बोलेगा उसी का परिवार ही उसे मारेगा। नहीं, आप इस बात से कैसे सहमत हैं जब उसके खिलाफ 24 घंटे का समय देके किसानों ने जो है एफआईआर दर्ज कराई, 24 घंटे का समय दिया, लेकिन वो आदमी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ क्योंकि वो भाजपा का है? नहीं, उसने पहला चांटा देश के गृह मंत्री के मुंह पे मारा, दूसरा चांटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह पे मारा। उसने कहा कि अगर सरकार में दम नहीं है तो इसका मतलब सरकार निकम्मी है। ये तो उसी ने कह दिया। अपनी सरकार को डूब के मर जाए गृह मंत्री और डूब के मर जाए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। कि एक विधायक की इतनी हिम्मत कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा, चिट्ठी लिख रहा कि थारे में दम नहीं है तो मैं कराऊं, और उसे भी कह दिया तेरे में भी दम है तो तू भी आ जाइए भाई। अच्छा, आखिर में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन को अगर गति देनी है, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या आह्वान करना चाहेंगे कि इस आंदोलन को कैसे और तेज किया जाए? मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। किसान ऐसा इतिहास लिखेगा इस बार कि सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा।